नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा आरक्षी बैच चल रहा है जिसमें हम आपको यूपी पुलिस की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। उसमें ही हम आपके लिए सेकंड क्लास अपनी रीजनिंग की लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज अल्फाबेट टेस्ट या फिर वर्णमाला परीक्षण के बारे में। मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे कि अल्फाबेट क्या होते हैं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं। ए से लेके जेड तक जितने भी हमारे अक्षर हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। और 1 से लेके 26 तक ये होते हैं इनकी संख्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक, ये मैंने आपको भी रफली लिख के दिखा दी है, बाकी आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं भी आपको बतलाऊंगा। तो इसके नंबरिंग क्या होती है, जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये 26 हमारे अल्फाबेट होते हैं। और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू, यानी इनकी जो नंबरिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको याद रखनी है। उसको याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, सबसे आसान। या तो आप m और n के रेस्पेक्ट में उसको याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि m और n हमारा क्या है, सेंटर है। तो सेंटर के आसपास के जो भी अक्षर होंगे वो आप m और n से याद रख सकते हैं। a और z की वैल्यू तो आपको पता होती है। जैसे मान लीजिए m की वैल्यू हमें पता है कि m की जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, वो क्या है, 13 है। n की कितनी है, 14 है। अब आपसे ऐसे उसने मान लीजिए i पूछ लिया, तो हम देख लेंगे कि m के कितने आसपास में i है या i के कितने अक्षर बाद m आता है, m में से घटा के इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। उससे भी आसान तरीका क्या है कि आप इस शब्द को याद रखिए, EJOTY, इजोटी। इनकी प्लेस वैल्यू सबसे इजी है, इसकी 5 होती है, इसकी 10, इसकी 15, इसकी 20 और इसकी 25। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में हम बहुत ही जल्दी किसी भी अक्षर की अपनी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ई के आसपास है तो ई से, जे के आसपास है तो जे से, जिस भी अक्षर के पास का आपको अक्षर मिले वहां से तुरंत आप इससे प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एग्जाम में इसको लिखना कैसे है, या उससे पहले एक और चीज देखते हैं कि ये जो प्लेस वैल्यू है, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये हमने किधर से लिखी है, बाईं ओर से लिखी है। बाईं ओर से लिखी है, बाएं से दाईं तरफ हम क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो बाईं ओर से इनकी प्लेस वैल्यू ये होगी। और अगर मैं बात करूं कि दाईं ओर से अगर हम देखें कि भाई दाईं ओर से गिनना शुरू करें, अगर हम इधर से गिनना शुरू करें कि दाईं ओर से गिने, तो z की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और a की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो इस तरह से इनकी सबकी प्लेस वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए बाएं और दाएं का बहुत ज्यादा इफेक्ट क्वेश्चनों पे होता है। हमें बहुत ही ध्यान से ये देखना है कि वो बाईं ओर से कह रहा है या दाईं ओर से कह रहा है। तो देखिए, अगर बाईं ओर से कह रहा है तो सीधे सीधे प्लेस वैल्यू मैंने आपको बतला दी। अगर वो दाईं ओर से कह रहा है तो आपको क्या करना है, आपको 27 में से उस प्लेस वैल्यू को घटा देना है जो उसने दाईं ओर से दे रखी है। जैसे मान लीजिए अगर वो पूछे आपसे कि दाईं ओर से 7वें नंबर पे कौन सा अक्षर होगा, तो हमें क्या करना है, दाईं ओर से निकालना है। तो 27 में से 7 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यानी बाईं ओर से जो 20वां हमारा अक्षर है वो दाईं ओर से 7वां होगा। अब आप जानते हैं कि 20वां कौन सा होता है हमारा, टी। तो हमारा आंसर क्या है, टी। अगर आप इधर से गिनोगे भी तो भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे टी आएगा। ठीक, तो जब वो बाईं तरफ से बोले तब आपको सीधे सीधे इससे नंबर निकाल देना है। और अगर वो दाईं तरफ से बोल दे तो हमें क्या करना है, 27 में से पहले वो नंबर माइनस करना है और फिर बाईं तरफ से वो अक्षर निकाल देना। ठीक, अब मैं आपको इसकी एक और टेक्निक बतलाता हूं कि आपको ये जो ABCD लिखने हैं, अगर आपको लिखने की इसकी जरूरत पड़ जाए एग्जाम में, प्लेस वैल्यू पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए। याद होने के बाद भी कई बार क्या होता है कि आपको ये नंबर हम अपने अल्फाबेट लिखने पड़ जाते हैं, तो इनको इसी क्रम में लिखिएगा, ABCD, A से लेके M तक यहाँ, और फिर M के नीचे N से लेके इस तरह से Z तक यहाँ। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आप देखोगे, अधिकतर क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे। ठीक, प्लेस वैल्यू मैंने आपको इनकी बतला दी। दाएं बाएं का जो इनका कंसेप्ट है वो थोड़ा सा भी डिटेल में देख लेते हैं।
देखिए पहली कंडीशन क्या होगी, आप इसको नोट करते चलिएगा हैंड टू हैंड या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये कंडीशंस आपको याद होंगी तो क्वेश्चन करने में देर नहीं लगेगी, वरना आप क्या करोगे, ABCD गिनने में टाइम वेस्ट कर दोगे। हमारा एग्जाम में क्या टारगेट है कि हमें टाइम ही बचाना है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न, अगर हमें क्वेश्चन में दाएं और बाएं या फिर बाएं और दाएं, यानी पहले दाएं लिखा मिले फिर बाएं लिखा मिले, या फिर पहले बाएं लिखा हुआ मिले और बाद में दाएं लिखा हुआ मिले, इन दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, जोड़ना है। जो भी प्लेस वैल्यू दी हुई है उन दोनों को जोड़कर आंसर निकलेगा। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि अगर सिर्फ दाएं और दाएं दे रखा है, पहले भी दाएं दे रखा है बाद में भी दाएं दे रखा है, या फिर पहले बाएं दे रखा है और बाद में भी क्या दे रखा है, बाएं दे रखा है, इन दोनों कंडीशंस में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इन दोनों कंडीशन में हम प्लेस वैल्यू निकालने के लिए घटाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि उसने बोला कि बाएं से चौथे अक्षर के दाएं में छठा अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से चौथा और दाएं से उसके दाएं से छठा, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं में छठा अक्षर कौन सा होगा, तो हमारा क्या आ गया, बाएं और दाएं आ गया। यानी हमें क्या करना है, जोड़ना है। 4 + 6 करना है, 10 आ जाएगा। 10 नंबर पे क्या होता है, J, तो J हमारा आंसर होगा। ऐसे ही अगर वो पूछ ले कि दाएं से छठे अक्षर के दाएं में दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से पूछा है, बाद में भी क्या करा है, दाएं से पूछा है। तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, दाएं से छठे के दाएं में दूसरा। तो सबसे पहले तो इनको माइनस कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, 6 - 2 कर लो, क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी वो दाएं से पूछता है आपको, तो आपको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 27 - 4 करेंगे, क्या आएगा, 23। तो 23 जिसकी प्लेस वैल्यू होगी वो हमारा अक्षर होगा। 23 कैसे निकालेंगे, इजोटी, EJOT, टी आता है किस पे, 20वें नंबर पे, तो 20वें पे टी आता है, TUV, टी के बाद UV और 23वां W, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अगर वो सिर्फ बाएं बाएं देता कि बाएं से चौथे के बाएं पांचवा बताइए, बाएं के चौथे से बाएं तीसरा बताइए, तो क्या करते, 4 - 3 करते, 1 आ जाता, 1 पे कौन सा आता, A, तब इसमें हमें 27 में से घटाने की जरूरत नहीं थी। तो जब भी वो बाएं से पूछेगा तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू बताएंगे, और जब भी वो दाएं से पूछेगा तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस करेंगे पहले, फिर जो प्लेस वैल्यू आएगी वो बतलाएंगे। ये हमारे क्या हो गए, दाएं बाएं के नियम हो गए। चलिए नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर वो मध्य का अक्षर पूछता है, मध्य का अक्षर ज्ञात कीजिए, तो मध्य का अक्षर कैसे निकालेंगे हमेशा, कि जो भी हमें दोनों प्लेस वैल्यू दी हुई है उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मान लीजिए पहली P1 थी, दूसरी प्लेस वैल्यू P2 थी, उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मध्य का अक्षर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है सबसे ज्यादा, अगर वो बोले आपकी बाएं से S और R के बीच में, नहीं S और R तो लगातार ही आ जाते हैं, मान लीजिए वो पूछेगी S और V के बीच में कितने, कौन सा अक्षर आएगा, तो हमें क्या करना है, दोनों की प्लेस वैल्यू को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। और अगर वो दाएं से पूछ ले, तो क्या करना है, पहले 27 में से माइनस करना है दोनों की प्लेस वैल्यू को, फिर उन्हें जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। बस बाएं और दाएं में ये आपको बहुत ही मेन फोकस रखना है कि अगर दाएं से पूछ रहा है तो पहले 27 में से माइनस करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, शब्द निर्माण का, कि वो आपको कुछ अल्फाबेट्स दे देगा और उससे क्या करेगा, आपसे कोई शब्द बनवाएगा। शब्द बनवाने के बाद वो आपसे पूछ सकता है कि नया जो शब्द बना उसमें, जो अर्थपूर्ण शब्द बना उसमें तीसरा अक्षर कौन सा है, चौथा अक्षर कौन सा है। ठीक,
तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आपको कोई भी उसने दे दिया कि NJEOY, ये उसने आपको 5 अल्फाबेट दे दिए। अब इन 5 अल्फाबेट से उसने बोला कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और उसका बाएं से तीसरा अक्षर बताइए। तो आपको दिख रहा है कि इससे क्या बनेगा, एंजॉय। बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, जे आंसर होगा। तो शब्द निर्माण में क्या होगा, आपको अल्फाबेट्स मिल जाएंगे और उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, कोई शब्द, मीनिंगफुल शब्द बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी शब्द बना दो, उस शब्द का मीनिंग निकलना चाहिए। दूसरा क्या टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए उसने आपको अल्फाबेट दे दिया, फिर आपको उसने एक ये शब्द दे दिया एंजॉय। अब वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए पहला दे दिया उसने JOY, दूसरा दे दिया उसने JEY, तीसरा दे दिया उसने YJR, चौथा दे दिया उसने JEF। अब वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा शब्द इससे बन सकता है, ये बन सकता है। ऐसे ही वो दे सकता है कि एक ऐसा दे दे जो ना बन रहा हो, बाकी 3 दे दे जो बन रहा हो। तो वो ये पूछ सकता है कि इन अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, तो वो आप बहुत ही इजीली ढूंढ लोगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप हमारा क्या होगा क्वेश्चन का, अक्षर युग्म या जोड़े ज्ञात करना। देखिए अक्षर युग्म क्या होते हैं, अक्षर युग्म हमेशा वो होंगे हमारे जिस सीक्वेंस में हम अल्फाबेट्स लिखते हैं, ए से लेके जेड तक। ठीक, तो जो उन नंबर, जो भी अल्फाबेट के बीच की गैपिंग है, यानी जैसे मान लीजिए मैं ए और सी की बात करूं, तो ए और सी के बीच में एक अल्फाबेट आता है बी। अब आपको उसने एक शब्द दे दिया जिसमें ए और सी के बीच में एक ही अल्फाबेट आ रहा है, चाहे वो कोई सा भी है, चाहे वो एन है, चाहे वो पी है, चाहे वो डी है, लेकिन ए और सी के बीच में क्या हो रहा है, एक ही आ रहा है। तो ए और सी हमारा क्या होगा, एक जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से हमें क्या होगा, कोई भी एक शब्द हमें दे दिया जाएगा और उस शब्द में हमसे क्या पूछा जाएगा कि भाई कितने हमारे युग्म बन रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक शब्द है एडिक्वेटली। अब वो बोलेगा कि इसमें हमें बताना है कि कितने हमारे शब्द अक्षर युग्म बन रहे हैं या फिर जोड़े बन रहे हैं। तो इसको करने का देखिए 2 तरीके हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और क्वेश्चन इसी से ही आएगा। तो आप देखो इससे कैसे हम बताएंगे कि कैसे जोड़े बन रहे हैं। हमें क्या करना है, हर एक अक्षर पे जाना है। सबसे पहले ए पे जाते हैं, ए से हम शुरू करेंगे और ए के आगे जितने भी अक्षर आते हैं वो गिनते हुए चलेंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, कोई युग्म नहीं बना। दूसरा फिर हम डी पे आएंगे, डी से गिनेंगे, डी के बाद क्या आता है ई, इसमें भी क्या आ रहा है ई, तो हमारा एक जोड़ा बन गया। भाई अल्फाबेट में भी क्या होता है, डी के बाद ई आता है, इसमें भी डी के बाद ई आ गया, तो हमारा ये फर्स्ट जोड़ा बन गया। फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि यही छोड़ दो, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, और दूसरा नहीं बन रहा। अब क्या करेंगे, ई पे आ जाएंगे, ई से गिनेंगे, गिनना दोनों तरफ है। अब ये स्टार्टिंग में है तो हमने इधर, अब तीसरे पे आ गए, इधर भी गिनेंगे इधर भी गिनेंगे। ई के बाद क्या होता है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, नहीं बना। ई से पहले क्या होता है, डी, ये तो बना ही दिया हमने, डी से पहले सी, नहीं आ रहा। उसके बाद देखेंगे क्यू को, क्यू, आर, एस, टी, क्यू और टी के बीच में कितने अल्फाबेट आते हैं, 2 आते हैं। यहां पर भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो दूसरा हमारा युग्म ये बन गया। क्यू के इधर भी देख लेते हैं, कोई आसपास का हमें अक्षर नहीं दिख रहा तो इधर नहीं बनेगा। आगे भी देख लेते हैं, टी, यू, वी, डब्ल्यू, नहीं बन रहा। फिर यू से देखेंगे, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, नहीं बन रहा। इधर देख लेते हैं, इधर भी नहीं बन रहा। ए से देख लेते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, नहीं बन रहा। इधर देख लें, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, नहीं बन रहा। ई से देख लेते हैं, ई, एफ, जी, नहीं, पहले टी रह गया ना, टी से देखते हैं, टी, यू, वी, डब्ल्यू, नहीं बन रहा। इधर देखें, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, नहीं बन रहा। ऐसे ही फिर एल से देखेंगे, एल से क्या बन रहा है, एल, एम, नहीं बनना, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू बन गया, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू।
एल और क्यू के बीच में 4 अक्षर होते हैं, यहां पर भी क्या है 4 अक्षर ही हैं, तो ये हमारा जोड़ा बन गया। ठीक, ऐसे ही वाई से देखेंगे, वाई जेड नहीं बन रहा, तो हमारे इसमें कितने जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन गए। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या होता है, दूसरा तरीका थोड़ा आसान है और मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में दूसरा तरीका ही फॉलो करें। क्या तरीका है कि इनके क्या करेंगे, हम नंबर्स लिख देंगे, क्या क्या इनके प्लेस वैल्यू होती है। ए की कितनी होती है 1, इसकी 4, इसकी 5, क्यू की क्या होती है पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू, ओ की होती है कितनी 15, ओ पी क्यू तो ये हो गई 17, टी यू वी, टी की ये हो गई 22, ए की 1, टी की 20, ई की 5, जे के एल ये हो गई 12 और ये हो गई 25। अब ये प्लेस वैल्यू जब आपने लिख ली तब आप इनके बीच में नंबर जल्दी से गिन लोगे। 1 और 4 के बीच में 2 थे, 4 और 5, ये बन गया पहला। ठीक, 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा, 17 18 19 20 बन गया। ठीक, फिर देखेंगे कौन सा भाई 12 और 17 दिख रहा है, 12 13 14 15 16 17 ये भी बन गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने युग्म इजीली बना लेंगे अगर हम नंबरिंग कर देते हैं। इसके 2 तरीके हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, आप उससे इसको बना सकते हैं। फिर आती है औपबंधिक श्रृंखला। औपबंधिक श्रृंखला में क्या होता है बच्चों कि आपको कई सारे अल्फाबेट वो लाइन से दे देगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। ये आ गया, देखिए अब ये क्या है कि औपबंधिक श्रृंखला है, हमको ये अल्फाबेट्स गिवन है। अब इन अल्फाबेट की उसने हमको कंडीशन दे दी होगी कि भाई ढूंढ के बताओ कितने एन ऐसे हैं जिसके ठीक बाद में पी है लेकिन ठीक पहले ए नहीं है। तो हमारा इसको करने का बहुत ही सिंपल फंडा है। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि ऐसे ऐसे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, गलत हो जाता है क्वेश्चन। कई बार अधिकतर सही भी हो जाएगा लेकिन गलत होने के चांस भी होते हैं। इसको करने का सही तरीका क्या है कि आप जितने भी एन हैं हम उनको क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क कर देंगे। अब हमारे लिए ढूंढना बहुत ही आसान है। अब हमारी कंडीशन क्या है कि बाद में पी आना चाहिए लेकिन पहले ए नहीं आना चाहिए। अब ये एन है, इसके बाद में पी है लेकिन पहले एन है, तो ये नहीं है। इस वाले के बाद में पी है लेकिन पहले ए नहीं है, ये है। इस वाले एन के बाद में पी नहीं है, इसको भी हटाओ। इसके दोनों तरफ ए है, इसे भी हटाओ। इसके बाद भी पी नहीं है और इसके बाद भी पी नहीं है, तो हमारे कितने एन निकले ऐसे, सिर्फ एक निकला। ठीक, आप इस क्वेश्चनों को ऐसे ही कीजिएगा मार्क करके, तो एकदम आपकी गलती नहीं होगी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। मैं आपको एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे क्या होगा, ये 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए इसका पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। लगभग 30-40 क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हम बहुत ही तेजी से करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके तैयार रहिएगा। चलिए देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित कितने के और के मध्य स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, के और एस के मध्य का अक्षर चाहिए। अब देखिए के और एस क्या है, हम सीरीज से देखेंगे किधर से, बाईं तरफ से। तो के की वैल्यू क्या होती है 11, एस की वैल्यू क्या होती है 19। मैंने आपको बताया दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 किसकी प्लेस वैल्यू है, ओ की। तो अब हमें पता चल गया कि मध्य में क्या है, मध्य में तो ओ है। अब ओ के क्या करना है, ओ के दाईं ओर तीसरा अक्षर बताना है। अब देखो ओ के 15वीं वैल्यू किधर से, बाईं तरफ से 15वीं है और बाईं तरफ के दाईं तरफ बताना है। तो मैंने बताया जब बायां और दायां आ जाए तो क्या करना है, जोड़ना है, यानी 15 + 3 करना है, क्या आ जाएगी 18। 18 किसकी है, ओ पी क्यू आर, आर इज द राइट आंसर। 18वें नंबर पे आर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसमें 2 चीजें ध्यान देने वाली है। एक तो उसने दाईं ओर से पूछ लिया है, दूसरी चीज उसने क्या पूछी है, बताया हमें कि अर्धांश के जो अक्षर हैं वो विपरीत क्रम में लिखे हैं, यानी जो हमारे आधे अक्षर कहां तक होते हैं, एम तक। 13वां नंबर क्या है हमारा, एम है, यानी अर्धांश क्या हो गया, ए से लेके एम तक। उनको क्या किया गया है, विपरीत दिशा में लिखा गया है, पलट के लिख दिया गया है, यानी पहले एम आया है और एंड में ए आया है, उसके बाद एन से एन ओ पी, ये सारे वैसे के वैसे ही हैं। अब आप देखोगे इनमें क्या फर्क आ गया, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती थी 13, हो क्या गई 1।
ठीक, तो इसमें क्या फर्क आ गया, इसमें हमारा 14 माइनस प्लेस वैल्यू हो गई सारे के सारे ए से लेके एम तक। ए की क्या होती है 1, हो कितनी गई 13। तो अगर हम प्लेस वैल्यू को 14 में से घटा देंगे तो हमारे नए वाले क्रम की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो दाईं ओर से 19वां कौन सा होगा हमारा 27 माइनस 19, कितना आ जाएगा यहां से 8। तो 27 माइनस 19 करके 8 हमारा आ गया, यानी 8वां जो नंबर है वो होगा। अब नई श्रृंखला में 8वां नंबर कौन सा है 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, यानी जो छठे नंबर पे लिखा है वो हमारा 8वां नंबर होगा। छठे पे कौन सा होता है F, छठे पे हमारा कौन सा नंबर होता है F, तो F इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट फटाफट जल्दी से देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर का 11वें, अब देखिए इसमें यहां पर छूट गया है, मैं आपको यहाँ से अच्छा हुआ छूट गया, मैं आपको दोनों एग्जांपल समझा देता हूं इससे कि अगर मान लीजिए पूछे 11वें अक्षर के बाएं या फिर के दाएं, अब दोनों केस हम यहां पे देख लेंगे। अगर उसने बोला है कि दाएं सिरे से 11वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, पहले बाएं वाला केस ले लेते हैं। तो हमारा क्या आया, पहले दाएं आया फिर बाएं आया, तो अब क्या करना है हमें जोड़ना है, यानी 11 प्लस 6 17, 11 प्लस 6 17वां। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि हमने दाएं सिरे से गिना है भाई, हमने किधर से गिना है दाएं सिरे से गिना है, तो हमें से क्या करना है 27 में से माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 10। 10वें नंबर पे क्या होता है J, ये आंसर हो गया। अब दाएं सिरे से 11वें के दाएं में छठा कौन सा होगा, अब दाएं से दायां निकालना है तो क्या करना है माइनस करना है, 11 माइनस 6 कितना आया 5। अब दाईं तरफ से गिन रहे हैं तो फिर से क्या करेंगे 27 में से 5 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा हो गया TUV, तो हमारा अक्षर आ गया V। ठीक है, दोनों केस हो गए, दाएं से भी और बाएं से भी। अगर हम दाईं तरफ से गिन रहे हैं तो 27 में से माइनस करना है, ये गलती आप एग्जाम में बस मत करना। अब देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये हमें 5 शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि शब्दकोश के अनुसार अगर इनको सजाएंगे तो कौन सा चयन इनमें से सही है, किस सीक्वेंस में ये आएंगे। तो शब्दकोश में आप जानते हैं डिक्शनरी में कैसे लिखा होता है कि हमको सबसे पहला अल्फाबेट देखना है, फिर दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, उसी हिसाब से इनको सजा देना है। तो एस सब में सेम है, तो ये तो सारे के सारे क्लियर हो गए। दूसरा अल्फाबेट देख लेते हैं, दूसरा इसमें ए है, इसमें ई, इसमें ई, इसमें ई, उसमें भी ई। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, सबसे पहले कौन सा आएगा फर्स्ट नंबर वाला आएगा। उसके बाद दूसरा सबका सेम है बाकी चारों का, तो तीसरा देखेंगे, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें एल है, इसमें एन है, तो ये तीनों पहले आएंगे, सबसे बाद में क्या आएगा एन वाला आएगा। ये भी कंफर्म हो गई कि हमारा सबसे बाद में 5वां आएगा। अब तीसरा क्लियर हो गया, चौथा देख लेते हैं। चौथे इसमें ई, इसमें एफ, इसमें डी, तो डी पहले आता है तो 4 नंबर पहले, फिर ई आता है तो 2 नंबर बाद में, फिर एफ आता है तो तीसरा नंबर उसके बाद। 1 4 2 3 5 ऑप्शन में देखेंगे, 1 4 2 3 5, डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे फटाफट। इसके क्वेश्चन देखना बच्चों ऐसे मिनटों में होंगे, बस आपको क्या करना है गलती नहीं करनी है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और अगर आप वहां ABCD लिख के हर बार गिनने बैठ गए तो क्वेश्चन तो आप सही कर दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आसान बहुत होते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा। टाइम बचाना है, तेजी से करना है। आप देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि इस को व्यवस्थित किया जाए, ये जो मैं अल्फाबेट दिए हुए इनको व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए उसने कुछ अल्फाबेट्स आपको दे दिए, इससे अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। अब अर्थपूर्ण शब्द बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो हर बच्चे की अपनी अलग होगी, किसी की बहुत बढ़िया होगी, किसी की बहुत बेकार होगी। तो जिसकी बहुत बढ़िया है वेल एंड गुड, जिसकी बेकार है वो थोड़ा सा अपना वोकैबुलरी पे भी हैंड टू हैंड ध्यान देता चले कि शब्द वो क्या करे आसानी से बना ले। वैसे जो आपका ये सिपाही का एग्जाम होगा उसमें बहुत ज्यादा टफ कोई शब्द आने वाला नहीं है, उसमें एक नॉर्मल रेंज का शब्द आएगा जैसे कि ये है। इसको देखते ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये डिपार्टमेंट बनेगा, इससे DEPARTMENT डिपार्टमेंट शब्द बनेगा। तुरंत हमें क्या बताना है, दाएं से दूसरा, दाया ये रहा, दाएं से पहला ये, दूसरा ये, एन इज द राइट आंसर, टिक करेंगे और फटाफट आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये क्या है,
नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में सजाएं तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो वर्णमाला या शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो हमें बताना है इनमें से तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। अब देखो इसमें दो सबके सेम है, तीसरे वाले से क्लियर हो जाएगा। इसमें C है, इसमें T है, इसमें Y है, इसमें S है। तो सबसे पहले क्या आता है, C आता है, फिर क्या आता है, S आता है, फिर T आता है और फिर Y आता है। हमें क्या बताना है कि शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, T वाला आएगा, जिसमें T है, यानी B इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाकी डिटेल्ड क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, मतलब टाइप यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े टफ और इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, आपके एग्जाम्स के हिसाब से उसी लेवल के क्वेश्चन रखे जाएंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा टफ रखे जाएंगे कि मैं एसएससी सीजीएल लेवल रख दूं, या ना बहुत ज्यादा लो रखे जाएंगे। जैसा एग्जाम लेवल आपका आता है उसी को अंतर्गत ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगा, आपके लिए बहुत अच्छे 30 से 40 क्वेश्चन लाने वाला हूं। उसके लिए आप सब तैयार रहिएगा, और जो मैंने कंसेप्ट कराए प्लीज इसको ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में भी आपको समझ में आए देख के कंटेस्ट कर लीजिए, ताकि हम क्वेश्चन क्या करें, चुटकियों में सॉल्व करते जाएं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमें भी क्या मिलता रहे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, और आपको क्या मिलता रहे, हमारी तरफ से जो भी ज्ञान हम आपको दे सकते हैं, जो भी सीख हम आपको दे सकते हैं, वो हम आपको देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो, लगे रहो।